हेलो गाइस, सोलर फार्मिंग की और एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। वीडियो की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से पिछला वीडियो एंड हुआ था। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि सेजुन इनको परमिशन दे देता है इन रैबिट को यहाँ पर रहने देने के लिए, और अब वो सबसे इंट्रोडक्शन कराता है कि ये लोग भी यहाँ पर रहेंगे, क्या सब लोगों को ये बात मंजूर है। बाकी के रैबिट भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि हाँ, वो इनके साथ भी वो रहने के लिए तैयार है, क्योंकि ये तो एक कर्जन ही। वैसे तो सेजुन के बात जान के काफी ज्यादा खुशी मिलती है कि बाकी के रैबिट भी इस बात के लिए एग्री हो जाते हैं, और अब वो सोचता है कि ये अब की बार की जो खेती होगी अब वो पहले के मुकाबले काफी ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अब ज्यादा मेंबर इनके फैमिली में जुड़ गए हैं। वो ग्रे रैबिट सेजुन से कहते हैं कि उनको जो मन पड़े वो करेंगे सेजुन के लिए। इसलिए सेजुन से कहता है क्या वो बेबी रैबिट के लिए घर बना सकता है, क्योंकि बेबी रैबिट कुछ दिनों में अडल्ट हो जाएंगे और कुछ अडल्ट हो गए हैं, जिसके बाद उनके रहने के लिए यहाँ पर घर नहीं है और घर की काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। क्या वो उनके लिए बना सकते हैं? ऐसे सेजुन हिचकिचाते हुए उनसे कहता है कि ये सेकंड जनरेशन के बच्चे काफी ज्यादा इंडिपेंडेंस माइंड के हैं, उनके लिए घर बनाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये काफी ज्यादा हार्ड रहेगा तुम लोगों के लिए। अब वो ग्रे रैबिट इनको देखते हैं और कहते हैं कि नहीं, कोई बात नहीं, ये हमारे लिए कोई भी हार्ड नहीं है, हम इसके लिए एक्सपर्ट हैं। अब ये बात सुनकर थियो सेजुन के पास जाता है और सेजुन से कहता है कि उसके लिए भी एक छोटा सा घर चाहिए। सेजुन से कहता है लेकिन तुम्हारे पास तो बंडल है, तुम उसी से काम चलाओ। लेकिन ग्रे रैबिट उसे बताता है कि वो थियो के लिए एक टावर बना सकता है, और साथ में वो सेजुन से पूछता है क्या सेजुन को कोई घर नहीं चाहिए, क्या सेजुन ऐसे ही रहेगा। इस बात से सेजुन से बताता है कि वो बस ग्रीन अनियन के ऊपर सो जाता है, उसके लिए घर की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ग्रे रैबिट बताता है कि क्या हो कि अगर वो सेजुन के लिए भी एक छोटा सा घर बना दे तो। अब सेजुन ये बात सुनकर हैरान हो जाता है, लेकिन ग्रे रैबिट उसे कहता है कि उसके लिए कोई भी डिफिकल्टी नहीं है। लेकिन केव के अंदर घर बनाना काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन केव के बाहर काफी ज्यादा चीजें हैं जो कि सेजुन के घर बनाने को काम आएगा, जैसे कि लकड़ियाँ, कार्ड वगैरह सब मिल जाएंगे, छत के चीजें, पत्ते वगैरह। इसलिए सेजुन का घर बनना इस चीजों से आसान होगा। अब इतना सब कुछ सुनने के बाद सेजुन भी खुश हो जाता है और कहता है कि अगर उसके लिए भी एक घर हो तो उसे काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। वैसे तो सेजुन उसे बताता है कि हाल फिलहाल में ही उसने अपनी खेती बाहर भी लगा रखा है। आजकल गुफा से ज्यादा उसे बाहर काम करना पड़ रहा है, इसलिए अगर बाहर उसका एक घर होगा तो उसे काम करने में आसानी होगी। वैसे तो उन्हें सुरक्षा की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कुवैत की मॉम और सिल्वर भेड़िया वहाँ पर है, तो उसे आराम से प्रोटेक्शन मिल जाएगी। साथ में काफी ज्यादा ऑक्स भी है, तो उसे इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब वो काम को ग्रे रैबिट के ऊपर छोड़ देता है और उनसे कहता है कि अगर कोई भी चीज की जरूरत पड़े तो सेजुन को जरूर याद करे। अब ग्रे रैबिट उसे कहता है कि चलो ये तो ठीक हुआ, लेकिन क्या 99 फ्लोर पर ऐसी कोई मिट्टी या फिर कोई रेत है जिससे घर बना सकते हैं वो लोग, या फिर ईंट की तैयारी कर सकते हैं जिससे घर बन सकता है। हम देखते हैं सेजुन रेत और मिट्टी का नाम सुनकर थोड़ा सा याद करने लगता है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें देखने को मिलता है ऑक्स 3 को, जहाँ पर सेजुन, सिल्वर वुल्फ और ग्रे रैबिट भी होते हैं, जहाँ पर वो लोग मिंटर किंग के पास आए थे। और हमें यहाँ पर जानने को मिलता है कि सेजुन ने ये सब बातें सब मिंटर किंग को बता दिया था, क्योंकि यहाँ पर मड यानी कि मिट्टी होती है जिससे आराम से ईंट बन सकती है। सेजुन यहाँ का मड दिखाते हुए ग्रे रैबिट से कहता है कि इस मड के अंदर कुछ सूखे पत्ते भी मिक्स हो जाते हैं, जिससे ईंट बनाने में काफी ज्यादा आसानी होगी। अब ये देखकर ग्रे रैबिट काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है ये तो काफी अच्छा है, जिससे आराम से बन सकता है ईंट वगैरह। अब यहाँ पर मिंटर किंग सेजुन से पूछता है लेकिन तुम्हें मड की क्या जरूरत है, क्या तुम्हें पता है कि ये मड एक तरीके का खाना है यहाँ के मिंटर के लिए। जबकि सेजुन से बताता है कि ये एक न्यू तरीके का सौदा है जो कि वो मिंटर किंग से करना चाहता है। सेजुन से बताता है कि ये मड उसको ईंट बनाने के लिए काम आएगा। अगर मिंटर किंग यहाँ पर इजाजत देता है तो यहाँ से मिट्टी ले जाकर वो ईंट बनाएंगे, और बदले में सेजुन उसको और भी ज्यादा ग्रीन अनियन दे सकता है। ये बात सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है जब देरी किस बात की, नेकी और पूछ पूछ। और अपने साथियों से कहता है कि बंद करो मिट्टी खाना। अब यहाँ पर जो मिंटर मड खा रहे थे यानी कि मिट्टी खा रहे थे, उनको डांटते हुए कहता है कि अगर सारा मिट्टी तुम लोग खा जाओगे तो यहाँ पर ईंट नहीं बन पाएगा, खाना बंद करो। अब सेजुन यहाँ पर ये देख के काफी ज्यादा खुश रहता है और वो सिल्वर वुल्फ से कहता है कि अब तो लगता है कि हमें काफी ज्यादा बिजी रहना पड़ेगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें देखने को मिलता है कि सारे लोग मिलकर अपना अपना काम कर रहे थे और सारे के सारे बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे और बहुत ज्यादा बिजी थे। हमें ये भी देखने को मिलता है कि सिल्वर वुल्फ और केंग दोनों आपस में मिलकर कुश्ती खेल रहे थे, जिसमें केंग जीत जाता है। सेजुन उसे शाबाशी देता है कि तुमने काफी ज्यादा अच्छा खेला। सेजुन जीतने पर उसे हनी खाने को भी देता है। अब दूर से सिल्वर वुल्फ देख रहा था, लेकिन सेजुन उसे भी हनी देता है, जिसे देखकर सिल्वर वुल्फ हैरान हो जाता है कि सेजुन उसके लिए इतना कुछ कर रहा है। जानने को मिलता है कि सेजुन ने इस बार बहुत अच्छे पोटैटो को उगाया था और उसे एक्सपी पॉइंट भी मिलता है, जिससे सेजुन काफी ज्यादा खुश हो जाता है।
जबकि हमें देखने को मिलता है कि सेजुन यहाँ पर धूप में काम कर रहा था। उसके चेहरे पर काफी ज्यादा धूप लग रही थी, उसे गर्मी भी काफी ज्यादा लग रही थी, इसलिए वो क्लाउड क्लाउड अपीयर करता है, यानी कि छोटा सा एक बादल बनाता है जिससे उसका चेहरा भी नहीं जलेगा, यानी कि धूप से बचा रहेगा। और सिस्टम को ओर से सीजन को ये भी जानने को मिलता है कि उसका जो क्लाउड बनाने वाला तरीका है वो सिस्टम अपग्रेड हो गया है, यानी कि सीजन उससे अब दुगना यूज कर सकता है। अब सारे रेबिट मिलकर अनियन लीफ को ठिकाने लगा रहे थे, लेकिन सेजुन जब देखता है उसे एहसास होता है कि उसके लिए और एक गोदाम बनाना पड़ेगा, यानी कि घर के साथ साथ उसे एक बड़ा गोदाम भी बनाना पड़ेगा ताकि वो सारी चीजों को रख सके उसके अंदर। अब सेजुन ये सब सोच ही रहा था, तभी हमें देखने को मिलता है कि थियो आता है। अब सेजुन थियो से पूछता है कि थियो इतना सुबह सुबह कहाँ जा रहा है। थियो उसे बताता है कि उसने केक के अंदर से काफी ज्यादा चेरी टमाटर कलेक्ट कर लिया है और अब वो वहाँ से निकल रहा है, क्योंकि अगर वो यहाँ से नहीं निकलेगा तो सारे टमाटर को बेचना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि काफी ज्यादा टमाटर कलेक्ट हो गए हैं। अब सेजुन से कहता है ठीक है तुम जा सकते हो, लेकिन क्या तुम्हारे बंडल के अंदर कुछ स्पेस है? और अगर है तो तुम क्या डेक्सो फ्राई अनियन को भी बेचना चाहोगे? क्या पता बाहर टावर के अंदर कोई हंटर किसकी जरूरत हो, क्योंकि सेजुन से बताता है कि इस बार उसने काफी ज्यादा अनियन लीफ को हार्वेस्ट कर लिया और काफी ज्यादा हो गया, और इस बार का जो अनियन है वो काफी ज्यादा फायदेमंद है। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि थियो वहाँ से जाता है, लेकिन वो उसे कहता है कि ठीक है अगर ऐसा है तो 100 डेक्सो फ्राई अनियन को भी ले लेगा। वह सेजुन से अलविदा कहता है और कहता है कि साथ में कुछ स्नैक्स भी ले ले ताकि भूख लगे तो खा सके। अब हमें देखने को मिलता है कि थियो उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर अनियन लीफ का ढेर पड़ा था। अब उसे देखते हुए उसके हाथों में लेता है और कहता है कि सेजुन की बातें कभी भी गलत नहीं होती, जब वो चाहता है कि इसे बेचना होगा, क्या पता है फायदेमंद होगा तो ये जरूर होगा, लेकिन इसका स्मेल बिल्कुल गंदा है, मुझे इसकी स्मेल एक केट होने के नाते बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जबकि हमें देखने को मिलता है कि सेजुन दूर से थियो को चिल्लाते हुए कहता है कि थियो अगर हो सके तो तुम बहुत जल्दी घर लौट आना। थियो उसे कहता है कि ठीक है वो कोशिश जरूर करेगा, लेकिन वो सेजुन को चिल्लाते हुए कहता है कि वो जल्दी लौट आने की कोशिश करेगा, लेकिन उसका फिश वहाँ पर होना चाहिए, उसके बदले वाला फिश वो लोग ना खा जाए। और इधर हम देखते हैं कि थियो उधर देख तो रहा था, लेकिन गलती से उसने पोटैटो को भी अपने बंडल के अंदर भर लिया था, जिसके बाद थियो वहाँ से चला जाता है और सीन शिफ्ट होता है। हमें देखने को मिलता है 67 फ्लोर टावर के अंदर का सीन, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक मेंढक का शिकार एक लिजर्ड कर रहा था, और इस लिजर्ड का हम कहेंगे लिजर्ड मैन। अब हमें देखने को मिलता है कि वो लिजर्ड मैन जैसे ही अपने शिकार को लेने वाला था तभी वहाँ पर एक कीड़ा आता है जो कि उस मेंढक को खाने लगता है। जबकि हम देखते हैं कि वो लिजर्ड मैन उस कीड़े को ही पकड़ के खा जाता है कि तूने मेरा खाना कैसे खा लिया, मैं तुझे खा जाऊंगा। लेकिन तभी उसका ध्यान जाता है कि यहाँ पर एक दो कीड़े नहीं है बल्कि लाखों के तादाद में उसके ऊपर कीड़े आ रहे हैं, और अब वो कीड़े उसके ऊपर हमला कर देते हैं। और वो देख के लिजर्ड मैन काफी ज्यादा डर जाता है, लेकिन हम देखते हैं देखते ही वो सारे जो कीड़े होते हैं रेड कलर के वो चारों तरफ से लिजर्ड मैन को घेर लेते हैं और उसके ऊपर हमला बोल देते हैं। थोड़ी देर बाद ही हमें देखने को मिलता है बस लिजर्ड मैन का तीर और धनुष, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है एलिन के ऊपर, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो सो रही थी। तभी उसके कान में बहुत जोर जोर से डिंग डिंग की आवाज आने लगती है। इस आवाज की वजह से उसकी नींद खुल जाती है। वो कहती है कि वो काफी दिनों बाद इतनी अच्छे से सो रही थी, लेकिन अचानक से अलर्ट सिस्टम इतना जल्दी बीप क्यों करने लगा, जिसकी वजह से उसकी नींद खुल गई। जबकि वो जब अपना मैजिक बॉल चेक करती है उसे पता चलता है कि 100 से भी ज्यादा उसका अलर्ट सिस्टम में अलर्ट आ चुका है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है कि इतना ज्यादा कैसे आ रहा है। उसे सिस्टम की ओर से जानने को मिलता है कि 67 फ्लोर के अंदर कुछ तो गड़बड़ हुआ है, जबकि यहाँ से बहुत ज्यादा अलर्ट जारी हो रहा है बार बार, और यहाँ पर लेड लोटस खतरे में है। अब ये जानकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है कि लेड लोटस तो टावर के बाहरी इलाका में है, और लेड लोटस बहुत ज्यादा खतरे में होते हैं जो कि बहुत ज्यादा चीजों का नुकसान पहुंचाते हैं। ये लेड लोटस और को नहीं, ये टिड्डियाँ होती है जो कि फसलों को और चीजों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। वो कहती है कि 100 साल ज्यादा हो गया जब ये लोग पहली बार टावर के अंदर आए थे और टावर का बहुत ज्यादा नुकसान कर दिए थे, लेकिन यहाँ पर एलिन के दादाजी ने इनका समाधान निकाला था। किसी भी हालत में उन्होंने इन टिड्डियों का यहाँ पे जो बर्बादी कर रहे थे उनको रोका और 50 फ्लोर को किसी भी तरीके से उन्होंने बचा लिया था, लेकिन बहुत दिन बाद ये अब फिर से आ गए हैं। के बाद वो चिल्लाते हुए अपने सिस्टम से मैनेजर अथॉरिटी को कॉल लगाती है और कहती है कि एक्सट्रीमल कम्युनिकेशन करो, लेकिन उसका कम्युनिकेशन फेल हो जाता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। अब वो इस बात के लिए हैरान होती है क्योंकि वो अपने कम्युनिकेशन किसी भी तौर से टावर के बाहर नहीं कर पा रही थी, अपनी एबिलिटी से भी नहीं, और वो अपने पावर भी यूज़ नहीं कर पा रही थी, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। तभी उसे सिस्टम की ओर से और एक अपडेट आता है कि 0.1% चांस है कि इतनी टाइम में
टिड्डिया फिर से 57 फ्लोर के अंदर जाके हमला कर देगी। और ये देख के वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है कि अब तो शायद कुछ नहीं हो सकता। टावर से बार बार अलर्ट जारी कर रहा था कि 0.1 से 0.2% हो गया कि 67 फ्लोर पर अब टिड्डिया हमला कर देगी। और इसके हमले से उनको पता ही है कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है और पूरा इलाका ख़त्म हो सकता है। अब यहाँ पर एलिन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है कि ये उसका अलर्ट और उसका जो कांटेक्ट है वो बाहर की ओर जा भी नहीं रहा था। अब करे तो करे क्या। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है।